हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को स्टार्ट करते हैं ब्रावो बिहार यूनिवर्सिटी। हालांकि ब्रावो बिहार यूनिवर्सिटी के सिलेबस को कोई कवर नहीं करता है, कोई भी दूसरे यूनिवर्सिटी के सिलेबस को कवर करता है, लेकिन ब्रावो बिहार यूनिवर्सिटी के वोकेशनल कोर्स बीसीए का सिलेबस कोई कवर नहीं करता है। तो मैंने ऐसा स्टूडेंट ही कोशिश किया हूँ कि मैं अपने सभी मित्रों या सभी और भाइयों के पास यह वीडियो उपलब्ध करवा दूं, जिसके माध्यम से उनका नॉलेज भी बढ़े और साथ में उनका थ्योरेटिकल भी पेपर तैयार हो जाए। तो ठीक है, हम लोगों को फर्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। यह चैप्टर हालांकि बहुत ही बेसिक होता है और बहुत ही इजी होता है। तो हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में अबाउट कंप्यूटर पढ़ते हैं, यानी कंप्यूटर के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लोग। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर ठोक डालिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। कंप्यूटर कंप्यूटर का हम लोग बेसिक से ही उसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ते आ रहे हैं, माने इंट्रोडक्शन पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परफॉर्म्स ऑल द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को लॉजिकल ऑपरेशन करता है, फॉलो करता है। कन्वर्ट, और दूसरा का इसका काम होता है कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, या डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके हम लोगों को प्रस्तुत करता है यानी देता है। ठीक है मित्रगण, हम आगे इस टॉपिक की ओर बढ़ते चलते हैं। शॉर्ट नेम इज कंप्यूट। इसका शॉर्ट नेम क्या होता है? कंप्यूट होता है। कंप्यूट का अर्थ होता है कैलकुलेशन, यानी कंप्यूटर बनाया गया था कैलकुलेट करने के लिए, यानी कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया था। तो आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड लो लेवल लैंग्वेज, यानी बाइनरी लैंग्वेज या मशीनरी लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, यानी कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज को समझता है। लो लेवल लैंग्वेज मतलब क्या होता है? 0 और 1, उसी को बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। वही ना हिंदी समझता है, ना उर्दू समझता है, ना वो फारसी समझता है, वो किसी और भाषा को नहीं समझता है। वह केवल 0101 इसी प्रकार के वह लैंग्वेज को समझता है, जिसको बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। बाय इंस्ट्रक्शन वी गिव कंप्यूटर आई इनपुट। इंस्ट्रक्शन के माध्यम से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, उसके बाद वह हमें आउटपुट ऐसा रिजल्ट प्रस्तुत करता है, यानी हमको वो आउटपुट ऐसा रिजल्ट देता है। हम कंप्यूटर को कहेंगे कि ये माने उसको हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि कंप्यूटर प्ले द सॉन्ग, तभी ना वो सॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट को रखते हैं। कंप्यूटर का संगणक कहा जाता है। हिंदी में कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? संगणक कहा जाता है। कोई भी आपको विशेष रूप से पूछ सकते हैं कि कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है, तो कितना आदमी को नहीं मालूम रहता है। ज्यादातर हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग कंप्यूटर ही सुनते आ रहे हैं लोग। इसका हिंदी ध्यान से लिख कर रख लीजिएगा लोग, संगणक कहा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं लोग। कंप्यूटर डे यानी कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी ये सब बेसिक नॉलेज है जो कि आपको मालूम रहना चाहिए, और नहीं मालूम है आज तक तो अब से मालूम कर लीजिए। काहे कि कोई भी जनरल कंपटीशन हो, चाहे आपका सिलेबस हो, चाहे जो भी हो, यदि कंप्यूटर के बारे में आता है पेपर में तो पूछ सकता है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बाबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बाबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर 2 भागों में बटा है। एक उसका पार्ट होता है हार्डवेयर पार्ट, जो कि उसका फिजिकल पार्ट होता है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और एक होता है सॉफ्टवेयर पार्ट। एक हार्डवेयर पार्ट होता है जो फिजिकल पार्ट कहा जाता है, एक होता है सॉफ्टवेयर पार्ट जो उसका मेंटल पार्ट होता है, जो कि सारा वर्क हमको करके देता है। इसको हम छू नहीं सकते हैं। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर
C for commonly, O for operated, M for machine का मतलब यंत्र होता है, और P for particularly, और U for used, T for technical, E for education, R for research। तो मैं अपने इस नोट से पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग ध्यान पूर्वक इसको समझकर लिख लीजिएगा लोग, तो आपके आने वाले सेमेस्टर एग्जाम में बहुत फायदा करेगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इसका पूरा पढ़ेंगे लोग। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड, टेक्निकल, एजुकेशन, रिसर्च। नेक्स्ट है हम लोग का पर्सनल कंप्यूटर, पीसी। कंप्यूटर है तो दो भागों में बांट दिया गया है, पर्सनल कंप्यूटर एंड मैक। पर्सनल कंप्यूटर हालांकि सबको यूज करता है, ऐसा आपके मोबाइल फोन भी एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर ही है। मैक होता है मैकेंटोश कंपनी, यानी कि आप लोगों को भली भांति मालूम होगा, इसी को एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। विंडोज डेस्कटॉप, लैपटॉप, आईओएस, ऐसे बहुत सारे है जो इसके बारे में यूज होता है। iOS इस तरह करके इसमें भी। तो नेक्स्ट है डिकोडिंग और इनकोडिंग के बारे में पढ़ना, इनकोडिंग और डिकोडिंग के बारे में पढ़ना। तो हमने अलग से इसके बारे में पूरा स्टेटमेंट नहीं छापा है, ध्यान से समझेंगे लोग। यदि इनपुट देते हैं और वो प्रोसेसिंग तक जाता है, यानी इनकोडिंग कहलाता है, यानी हम उनको इनकोड कर दिए, यानी कोड दिए हैं, और वो प्रोसेसिंग आउटपुट के रूप में कर देते हैं, यानी डिकोड हो जाता है। तो इनपुट यानी डेटा, हम इनपुट में क्या देते हैं, या तो डेटा देते हैं, नहीं तो इंस्ट्रक्शंस देते हैं। किसको देते हैं? सीपीयू को देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पार्ट्स बेसिकली 5 पार्ट्स माने जाते हैं, उसका तो बहुत सारा पार्ट्स है। बेसिकली पार्ट्स के बारे में बता देते हैं लोग। मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, यूपीएस। मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, यूपीएस। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का एडवांटेज क्या है, यानी फायदा क्या है। कंप्यूटर हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, आखिर हम लोग जाने तो सही कंप्यूटर का फायदा कहाँ है, किसी तरह हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग जानते हैं फर्स्ट इसका फायदा कहाँ है, क्या करता है यह, क्या फायदा में आता है हम लोग के। तो इट परफॉर्म्स मल्टीटास्किंग। Our computer can performs multiple task। हमारा कंप्यूटर एक साथ कई टास्क को फॉलो कर सकता है या चला सकता है। उसके बाद स्पीड उसका बहुत ज्यादा होता है। 1 गीगाहर्ट्ज का मतलब होता है 10 के पावर 9। 10 के पावर 9 का मतलब होता है 10 पर 9 को सुनना है, 10 के ऊपर 9 को सुनना, यानी उसका स्पीड होता है 3 गीगाहर्ट्ज। 1 सेकेंड में 3 गीगाहर्ट्ज, यानी 3 इंटू 10 के पावर -9, इतना फास्ट रफ्तार में कंप्यूटर काम करता है। इसका स्टोरेज बहुत ज्यादा होता है। ये सब इसका फायदा हम आपको गनवा रहे हैं। इसका स्पीड ज्यादा है, मल्टीटास्किंग देता है, इसका स्पीड ज्यादा है, इसका स्टोरेज ज्यादा होता है, और इसका एक्यूरेसी 100% होता है। इसका एक्यूरेसी हम लोग बनाते हैं लोग, तो 2+3 दे दें तो आदमी 5 कह देगा, लेकिन कंप्यूटर 2+2 को केवल 4 ही कहेगा। एक बार इसको इंस्ट्रक्शन दे दिए कि 2+2 4 होता है, तो 4 ही होता है। 2+2 4 ही होता है, ना कि वो 5 कह देगा। और फायदा नंबर 5 इसका देखते हैं, इजी टू कम्युनिकेशन है, यानी इसको इस्तेमाल करना बहुत ही सरल है। इसका इस्तेमाल आजकल देख ही रहे हैं लोग, बच्चा से बच्चा भी कर पा रहा है कंप्यूटर का इस्तेमाल। उसके बाद इसके अंदर डेटा का सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अच्छा से दिया है। अब अगले का टॉपिक की ओर हम लोग पढ़ लेते हैं,
एडवांटेज तो हम जान गए कंप्यूटर का, ये एडवांटेज होता है। अब डिसएडवांटेज के बारे में भी तो जानते हैं कुछ ना कुछ, कि उसके अंदर मानिए कि जिसके अंदर फायदा होता है उसके अंदर घाटा भी तो होता है। किसी में अच्छाइयाँ होती है तो किसी में बुराइयां भी होती हैं। तो अगले का हम टॉपिक पढ़ते हैं डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। और इसमें क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, आपको परीक्षा में पूछ सकता है। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। छोटा है लेकिन सटीक है, छोटा है लेकिन सटीक है। आप लोग समझे रहिएगा, आप लोग अपने से दे पाइएगा। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज है वायरस। कंप्यूटर को वायरस से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। क्या होता है? प्रॉब्लम होता है। दूसरा का उसका हानि करता है हैकिंग। कंप्यूटर को आप लोग हालांकि कितना बार सुने होंगे, हैक हो गया, यह हो गया, वह हो गया, यानी हैकिंग से भी इसको कंप्यूटर को क्या है? खतरा है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं और यह टॉपिक को एंड कर देंगे लोग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। तो हम इस टॉपिक के पॉइंट्स को कवर करते हैं। और इसको ऑनलाइन साइबर क्राइम से भी खतरा है। ऑनलाइन कौन से क्राइम को खतरा है? साइबर क्राइम से खतरा है। पहले तो चोरी किसी के घर में इसी प्रकार चोरी होता था। अब कंप्यूटर सब कोई, हालांकि हर विभाग में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, तो हर विभाग में चोर घुसा है। और वह किस प्रकार से कंप्यूटर के जरिए चोरी करता है, इससे भी खतरा है। कंप्यूटर कैनॉट थिंक। कंप्यूटर अपना से कभी नहीं सोच सकता है। कंप्यूटर अपना से नहीं सोच सकता, उसके पास फीलिंग्स नहीं होता, उसके पास वो अपना मर्जी से कुछ नहीं सोच सकता है। आप कंप्यूटर को सोचने के लिए एक यूजर का जरूरत है। कंप्यूटर कैनॉट टेक डिसीजन। वो अपने मतलब से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। जब तक आप उसको कुछ समझाइएगा नहीं, कुछ कहने के लिए नहीं कहिएगा, तब तक वह कोई भी अपना से डिसीजन नहीं लेगा, डिसीजन मेकिंग नहीं करेगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर हैव नो फीलिंग। जैसे कि हमने कहा है कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग नहीं होता है। तो ये आपका डिसएडवांटेज है। क्या है? ये आपका डिसएडवांटेज है। यदि आएगा लिखने के लिए तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं और फुल मार्क्स में से फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में कवर अप करेंगे। वो हमारा डे 2 रहेगा। वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैं छोटा छोटा करके आपको कंप्लीट कर दूंगा। या फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जल्दी ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। 10 से 15 वीडियो में हम कंप्लीट कर दूंगा पूरा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।